बीजेपी की आती। पिछली बार बीजेपी को मिले थे 16.49% वोट, लेकिन इस बार बीजेपी को मिल चुके हैं यहां पर 35% वोट, यानी कि जबरदस्त फायदा यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 39% वोट जेडीयू को, जबकि हम जल्दी से आपको बता दें कि पिछली बार मिले थे लगभग 23% वोट। तो ये जो तमाम आंकड़े हमने पेश किए हैं ये स्थिति को समझने में मदद करेंगे। तो प्रसून के पास आपको फिर से लिए चलते हैं, क्योंकि प्रसून के साथ केसी त्यागी, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेता जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू। और इन सब के बीच खबर आ रही है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल 12 बजे बुलाई गई है और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसदीय दल की जो बैठक है वो अमित शाह ने बुलाई है। और इसका मतलब बहुत साफ है कि बिहार चुनाव को लेकर जो भी फैसला होता है, लेकिन जनादेश जो आ रहा है और जो रुझान है उसमें एक लिहाज से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 91 सीटों पर महागठबंधन आगे स्क्रीन पर और 102 सीटों पर इस वक्त एनडीए यानी बीजेपी प्लस आगे चल रहा है। बहुमत के नजदीक दोनों नहीं है, लेकिन 200 सीटों के रुझान आ गए हैं। तो 200 सीटों के रुझान आ गए और उसमें बिल्कुल बहुमत के अगर आंकड़ों के लिहाज से हम बात करेंगे, जो जादुई आंकड़ा होता है हमारे जो स्क्रीन पर चल रहा है उस लिहाज से आप देखिए तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े के साथ चल रही है लगातार। माला पीना बेला जीताबा के बेनू ने तेजस्वी यादव पियारी बेला जीताबा के बेर बेला जीताबा के बेर चालू ने भैया बहिनी माला पीना बेला जीताबा के बेर। छठ की खुशबू भी है इसमें। ये गीत जो है छठ की तर्ज पर बनाया गया, लेकिन राजनीतिक गीत है ये। और इसमें जाहिर है ये यादव का जिक्र आया तो मसला बहुत साफ है, महागठबंधन के पक्ष के अनुकूल है। लेकिन जो आप देख रहे हैं दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। 93 सीटों पर इस समय जेडीयू प्लस है और 102 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है। बहुत कम का मार्जिन है, बहुत ही शार्प मार्जिन चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 81 सीटों पर बीजेपी अपने बूते आगे चल रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्योंकि वो 12 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। जेडीयू 42 सीट पर, आरजेडी 40 सीट पर, कांग्रेस 12 सीट पर, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी 9 सीट पर आगे चल रही है, कुशवाहा की पार्टी 2 सीट पर और जीतन राम मांझी की पार्टी 9 सीट पर आगे चल रही है। बिहार के तमाम जो भी नेता, पार्टी से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनकी एक पहचान होती है और उनका उल्लास और उत्साह इस वक्त मौजूदा वक्त जो दिखाई दे रहा है। बीजेपी के भीतर से जो जश्न शुरू हुआ था वो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जनता दल यूनाइटेड से निकला। और जनता दल यूनाइटेड के हेडक्वार्टर के बाहर और बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर दोनों तरफ दिवाली और होली एक साथ, गीत नगाड़े एक साथ, पटाखे लड्डू एक साथ, सब कुछ दिखाई दे रहा था दोनों में। मुकाबला उस दिशा में जा रहा है। 94 सीट और 101 सीट। शहनवाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, 2/3 तो नहीं, बहुत कांटे की टक्कर लग रही है। नहीं, देखिए टक्कर कांटे की जरूर दिख रही है, लेकिन हमारा अभी भी आत्मविश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। 2/3 की तरफ तो नहीं दिख रहा। ये सही है कि राजद जदयू के गठबंधन ने भी अभी मुकाबला दिया है, क्योंकि आज दावे का वक्त नहीं है, क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं ट्रेंड बदलता है। हाँ। और कई बार हमारे पक्ष में ट्रेंड सुबह ज़्यादा आ रहे थे, अभी मुकाबला थोड़ा कड़ा हो गया है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता ने बहुत बड़ी जातीय गोलबंदी के खिलाफ वोट किया है और अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। इसमें शक मुझे नहीं लगता है। अलग अलग चैनल पर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग सोर्स होगा, लेकिन ये एग्जिट पोल तो नहीं, ये तो नतीजे ट्रेंड हैं। लेकिन जब नतीजे में बदलेंगे तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा। अब जरा दिल पे हाथ रख के 2 सवालों के जवाब दीजिए। जीतेगा तो सेहरा किसके सिर पर और हारेगा तो किसका तमगा छीनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं कहलाती है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपको पता है हमें कैडर बेस पार्टी कहा जाता है। हम सामूहिक तौर पर मेहनत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कैप्टन हैं, उनके नेतृत्व में हम एक मजबूत लड़ाई हमने वहाँ लड़ी है। देश प्रदेश नहीं, देश के एक एक कार्यकर्ता
इस चुनाव से मन से जुड़े हैं और हर जगह सबकी नज़र है। इसलिए हमारे यहाँ जीत हार किसी व्यक्ति का नहीं, पार्टी की होती है। और जगह व्यक्तियों की पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर कैडर नीचे से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए जीत हार तो होनी नहीं है, जीतना ही है और क्रेडिट सारे कार्यकर्ता को मिलेगा। इस इनिंग में जब आप मिलेगा। शहनवाज जी बोल रहे हैं ना, सेकंड इनिंग में जब आए हैं तो आप कह रहे हैं तो आपकी सीट कम हो रही है, 100 पे आ गई। 102 से शुरू किया था आपने और 98 पर जनता दल यूनाइटेड प्लस आपने नजर लगा दी है। अरे हमने तो नजर लगा दी, कमाल करते हैं आप। शाहनवाज जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भागलपुर में भी पिछली बार भागलपुर में आपके लोगों ने आपको हरवा दिया था। इस बार नहीं लगता कि खाली अमित शाह जी की दादागिरी की वजह से स्थानीय नेताओं का वो धीरे धीरे वो पीछे हटते चले गए? जो आपकी कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्डर को आपने धक्का दे दिया और खाली मोदी जी और अमित शाह पर डिपेंड किया। इसका नतीजा थोड़ा थोड़ा रुझान से दिखाई दे रहा है। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे सर्वमान्य नेता हैं, अमित शाह जी पार्टी अध्यक्ष है, अब शरद यादव जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। किसने किया होगा? कोई सेबोटेज मांझी जी ने किया कि आपके वर्कर्स ने, आपके स्थानीय नेताओं ने, जो आपको भी हराया था? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जब चुनाव में जीत होती है और यह जब हार होती है तो उसके पैमाने अलग अलग होते हैं। शरद यादव क्या कह रहे हैं, 1 मिनट जरा सुन लेते ये हैं। लड़ाई बहुत विकट लड़ाई थी। एक तरफ मनी बैग था और एक तरफ जो है वो नीति और सिद्धांत की लड़ाई थी। ये सीधी लड़ाई थी और उसमें मैं मानता हूं कि हमको 150 के करीब संख्या मिलना चाहिए और अंतिम फेस में मैं बहुत इंसेंटिव एग्रेसिवली कैंपेन हमने किया था। मैं सोचता हूं कि वहां बहुत अच्छा नतीजा आना चाहिए। Mr. Yadav, you said that you fought money bags. Now, हम मनी बैग से भी लड़ रहे थे, अब्बास से भी लड़ रहे थे, गाय की पूंछ पकड़ करके जो बेतरनी चुनाव पार करना चाहते थे बीजेपी के लोग, उससे भी लड़ रहे थे। वो हम उनके हारने के बाद पाकिस्तान में जश्न मनेगा जैसे पूरा बिहार पाकिस्तान के हक में हो। फिर उन्होंने जो सोशल डिस्पैरिटी वाला जो सिद्धांत, उस अखाड़े में वो आए, उन्होंने कहा हम अति पिछड़े रहे हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अब ये कि जनता दल यूनाइटेड प्लस यानी महागठबंधन आगे निकल गया है। 103 सीटों पर वो इस वक्त आगे चल रहा है और 101 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी प्लस आगे चल रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड के नेता चूंकि हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड को मिली है 48 सीट, आरजेडी को मिली है 45 सीट। क्या ये महागठबंधन की सरकार बनने की दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि हमारे स्क्रीन पर बड़े कांटे की टक्कर चल रही है। प्रसून जी सुन रहे हैं आवाज को? जी आ रही है। मैं आपको बता दूं, जो आपका जो आंकड़ा दे रहा है ना, जी, 103 103 पर हम लोग आगे हुए हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 132 सीट पर हम लोग आगे हैं और ये लोग 91 पर आगे चल रहे हैं और हम लोग 150 का पार करेंगे। सरकार महागठबंधन की बनेगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने एक देश के सबसे बड़ा ठग, जो कि ठगने का काम किया पूरे देश को, उसको करारा जवाब दिया। एक तरफ नीतीश कुमार जी के विकास को गले लगाया है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास और सुशासन 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 का जो नारा दिया था, और जिस तरह प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को, नीतीश जी के बारे में बोला उनका डीएनए खराब है और इनके एनडीए के दफ्तर में उनके नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का छाती तोड़ देंगे। इस तरह अमर्यादित भाषा का लगातार ये लोग प्रयोग किए गाय का लेके, लेकिन जनता ने, बिहार की जनता ने इनको कड़ा जवाब दिया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनने जा रही है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों की जीत है या उनकी हार है? यानी वजह क्या रही?
अगर आप मान के चल रहे हैं कि अब आप बहुमत में आ गए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम, लगता था कि यहाँ दिल्ली जो है पटना दिल्ली बन गया था। सारे मंत्री पटना में 5 स्टार होटल में रुककर कैंपेनिंग कर रहे थे, पैसा का इस्तेमाल कर रहे। जितना पैसा इन्होंने खर्चा किया पानी की तरह बहाया, लेकिन हमारे पास जनता था और जनता ने ये निर्णय दे दिया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 150 प्लस रहेगा। और फिर देखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2-2 दिवालियां मनेगा। मैं प्रसून जी आपको कहना चाहता हूं दिवालिया 2 मनेगा। और आज आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन है। सबसे ज्यादा उन्हीं के यहाँ पटाखा फूटेगा, राजनाथ सिंह के यहाँ पटाखा फूटेगा, वसुंधरा राजे के यहाँ पटाखा छूटेगा, जितने शत्रुघ्न सिन्हा जी के यहाँ पटाखा। ये शाह और तानाशाह की जोड़ी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, पूरे बिहार को बेइज्जत करने का काम किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने गले लगाया। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, फिर से नीतीश कुमार जी को चुनने का काम कर रहा है। शाहनवाज जी वो कह रहे हैं कि आडवाणी जी के घर पटाखा फूटेगा अगर आप लोग हार गए तो। हम हार कहाँ रहे हैं, हम तो जीतेंगे, कोई शक नहीं है। अभी जेडीयू की सीटें हमसे 4 बढ़ गई है आपके स्क्रीन पर, और आज तक क्रेडिबल चैनल है। हम अभी आप ही पर यकीन किए बैठे हुए हैं। अब संजय जी के पास कहाँ से खबर है, वो सरकार में हैं, वहाँ स्टेट में कोई खबर लाए होंगे। लेकिन हम अभी बोलते हुए 1 सीट बढ़ गए आपको। आवाज से पता चल रहा है तो कि इनकी आवाज में धीमी आवाज आ रही है। नहीं, हम तो देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर पटाखा छूट रहा था, हम लोग तो लगा कि लोग की सत्ता पा लिया। जी मैं कह सकता हूँ कि ये लड़ाई बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाएं पुनप्रसून जी, हम कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं कह सकते। हम तो पहले शुरू में कह रहे थे कि 2/3 मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। हमसे वो करीब 7-8 सीट आगे हो गए हैं। तो संजय जी की भाषा कड़ी हो गई है हमारे नेताओं के लिए। और जब ज़्यादा फल लगते हैं तो फलदार दरख्त झुकता है। अगर आप बढ़ रहे हैं तो थोड़ा अभी रिज़ल्ट तक का संयम रखिए और उम्मीद रखिए कि लोकतंत्र में जब तक फाइनल रिज़ल्ट ना आए, कई बार 1% से निर्णय होता है। मैं ही लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1% वोट से रह गया था। तो कई जगह फाइनल नतीजे अभी आएंगे और हमें ये लगता है कि हम वहाँ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये आप सही कह रहे हो। देखिए शाहनवाज जी ने ये कहा कि हमारे नेताओं ने मर्यादा तोड़ी। फोड़ रहे पटना में, वो कौन सा साइकोलॉजिकल वार आप लड़ रहे थे? अरे आप पटाखे प्रवचन अभी दे रहे हैं, तो अपने लोगों को क्यों नहीं कहा कि भैया मत फोटो पटाखे? आप अभी यहाँ भाषण दे रहे हैं, आप इस चीज को अरे भाषण दे रहे हैं, बिहार में कितनी कड़ी भाषा होती जा रही है प्रेमचंद जी। अरे नफरत फैलाने वालों थोड़ी सी सीटें बढ़ गई। अब आपके बोलने पर देखिए फिर हम 1 सीट बढ़ गए। जगह हो सकती है, देखिए बोलते बोलते 1 बढ़ गए। जितना आप कड़ा बोलेंगे उतना सीट बढ़ जाएगी हमारी। हम कह रहे हैं निश्चित रूप मैं तो आ रहा, आप पूछिए पुनप्रसून जी से। मैं 1 घंटे से आऊं, मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और आपके आंकड़े धीरे धीरे देखिए आज तक ने भी आगे बढ़ाया। ऐसा थोड़ी है। हमें नहीं शाहनवाज जी रूप से यही हो रहा है। आप देख आप लीजिए, सवाल अभी हमसे भी पूछ रहे आप में हैं। जब ये नेता, ये जिनकी सीटें बढ़ रही है, इनके बोलने से इनकी 1 सीट अभी स्क्रीन पे कम हो गई। इसलिए ज्यादा अहंकार और तकब्बुर की भाषा मत बोलिए। 2 कम हो गई है। नहीं मेरी बढ़ गई, 99 की थी, हम 100 हो गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं बिहार में अभी रिजल्ट आने दीजिए, जल्दी उतावले मत होइए। ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांटे की लड़ाई लड़ रही है। फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम जीतेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो स्वीकार करेंगे। लेकिन इसमें जी शाहनवाज जी हमको लगता है दर्शक एक 2 चीज जानना चाहता है, उसका जवाब देके जाइए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। जी हैं। हाँ, तो बीजेपी के भीतर क्या एक बहुत बड़े नेताओं की पूरी फौज है जो चाहते हैं कि आप लोग हार जाएं और वो खुश हो जाएंगे और उनको बीजेपी के प्रवक्ता हम हैं जी, और जानते आप ज्यादा हैं, ये समझ में हम लोगों को नहीं आता। प्रवक्ता रहते हैं, हमारे सारे नेता लगे हैं, ये हम जानते हैं। बीजेपी में लोग ये चाहते हैं, बीजेपी में वो चाहते हैं। ये कयास लगाना आप लोग छोड़ दीजिए। बीजेपी का एक कार्यकर्ता चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कार्यकर्ता नहीं, नेता हमारे यहाँ सब लोग कार्यकर्ता ही होते हैं। कार्यकर्ता और नेता सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। कौन चाहेगा कि हमारी पार्टी की सरकार ना बने? अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी
आडवाणी जी वगैरह सब कार्यकर्ता हैं। एकदम हमारे यहाँ मनोहर जोशी जी कार्यकर्ता हैं, सब लोग कार्यकर्ता। हमारे यहाँ हर अमित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जो लोग हमारी पार्टी को नहीं जानते वो मेरे पार्टी के प्रवक्ता न बने। वाजपेयी जी ने कहा कि कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता, और हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है। तो हमारे यहाँ जितने नेता हैं, देखिए वो जब चुनाव आता है तो कार्यकर्ता की तरह मेहनत करते हैं। अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जाकर कितनी मेहनत की है। अब रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर हम नहीं जीतेंगे तो स्वीकार करेंगे। अरे क्या बात है, ये पहली बार आपने कहा है नहीं जीतेंगे तो स्वीकार करेंगे। हमको लगता है अब आपको आरजेडी का दफ्तर दिखलाते हैं पटना में, वहां पर भी जश्न की तैयारी हो रही है। जेडीयू के दफ्तर में जश्न हो रहा है। और हम वहां पर चलें, एक सवाल आपसे पहले पूछ लेते हैं। अली अनवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि अली अनवर जी, क्या ये जीत गठबंधन के मैथमेटिक्स की जीत है या फिर कुछ और लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन पे चल रहा है ये जीत में बदलेगा, पक्का विश्वास है कि बदलेगा। और हम लोग शुरू से कॉन्फिडेंट रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा और हमारे नेता, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और यहां से देश की राजनीति क्या एक नए दौर का श्री गणेश होगा, ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जो 1.5 महीने तक देश की राजधानी दिल्ली बन गई थी जी, 1.5 महीने तक दिल्ली राजधानी नहीं थी, पटना देश की राजधानी बन गई थी। और जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति, जातीय राजनीति, जिस तरह से थैली का खेल खेला बीजेपी ने, वो शर्मनाक है। और वो देश के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में बीजेपी का ये जो कारनामा है वो दर्ज हो गया है और लोगों के दिल दिमाग में दर्ज हो गया है। और इसीलिए पूरे देश के लोगों की दुआएं हैं बिहार के साथ। वो हर इंसाफ पसंद आदमी, हर तरक्की पसंद आदमी। एक मिनट, हम जरा रोक रहे हैं आपको। लालू यादव की बेटी भी बाहर अब आ गई है, मीसा। सबसे खराब परफॉर्मेंस किया एलआईसी। लालू यादव की बेटी मीसा भी बाहर निकल आई और वो भी उस जीत का चिन्ह बनाते हुए उन्होंने जिक्र कर दिया कि बीजेपी हार गई है। और हमारे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, 122 सीट चाहिए जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए। 118 सीट पर महागठबंधन इस वक्त पहुंच चुका है रुझानों के जरिए। एकदम ऐसे बीजेपी जो है, बीजेपी प्लस, वह 96 सीट पर है, यानी 100 के भी नीचे आ गई है। और इन सब स्थितियों में रुझान 221 सीटों के आ चुके हैं। एक लिहाज से कहें तो 22 सीटों के रुझान और आने हैं। और ये बहुत बड़ा संकेत, क्या वाकई जिस बात की चर्चा हो रही थी कि देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। शहनवाज जी, ये बात बार बार आ रही है कि देश के भीतर जितने मुद्दे हैं उस पर यह जनादेश है और बिहार का जनादेश एक असर डालेगा। आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, बिहार एक बड़ा चुनाव है, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के ऊपर पूरे देश की निगाह लगी है। मैं समझता हूँ किसी भी विधानसभा चुनाव को इतनी हाइप नहीं मिली होगी जितनी बिहार के विधानसभा चुनाव को लगी। पूरे देश, क्या पूरी दुनिया की निगाह बिहार की तरफ है। और बिहार में हर व्यक्ति अपने अपने तौर पर कैंपेन किया है। और हम ये मानते हैं कि ज़रूर अभी फाइनल रिजल्ट आएगा तभी मैं इस बात को मानूंगा। लेकिन अभी सही है कि आपके स्क्रीन पर 118 जेडीयू गठबंधन आगे है और हम 96 है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं शहनवाज जी। शशि शेखर जी, हमको लगता है एक सवाल जहन में, आज चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर बिहार में जो अभी रुझान है उसमें तो बीजेपी प्लस हार रही है। अगर वो हारती है तो ये उनके लिए दुखी होने का वक्त होगा या एक उनके लिए जन्मदिन की एक पॉलिटिकल सौगात होगी, क्योंकि उनको हाशिए पर ढकेला गया। मैं आडवाणी जी के बिहाफ पर कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कुछ ट्रेंड देख रहा हूँ जी। जैसे जैसे परिवर्तन आया है रुझानों में जी, और
कॉन्फिडेंस एक पक्ष का बढ़ना शुरू हुआ है, पहले एक पक्ष दूसरे पक्ष का बढ़ा हुआ था, तो अचानक आडवाणी जी की याद उस पक्ष को आ रही है जो आज आडवाणी जी के साथ नहीं है। जी एक बात। दूसरी बात, जो केसी त्यागी जी ने, मैं उनको एक पॉलिटिकल आदमी मानता हूँ, उन्होंने जो कहा कि आडवाणी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आने वाले दिनों में कुछ राजनीति जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, कुछ राजनीति जो अंदर से होती है, हालांकि अभी रुझान है इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। 2 घंटे बाद इस सवाल का जवाब मैं आपको बिल्कुल माकूल दूंगा। क्या रामकृपाल जी, क्या लगता है आडवाणी जी मैं मौके पर याद आए हर किसी को? प्रसून जी, जो पहले स्टैंड मेरा था वही मैं कह रहा हूँ। मुझे एक बात आश्चर्यजनक ढंग से लगती है कि 1992 का दिन मुझे याद आता है, मैं वहीं था, और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय 4 आदमी वहाँ थे, उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। मिठाइयाँ बांटी गई थी। आज भी सीबीआई का केस चल रहा है, और यही तमाम सेकुलर फोर्सेस के लिए आज अचानक आडवाणी जी इतने प्रिय क्यों हो गए हैं कि आज मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लगातार कि आडवाणी जी, आडवाणी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी का बीजेपी ने क्या किया। देखिए, जीत हार, बहुत सारे फैसले अपने हिसाब से उसके समीकरण हो गए, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल बहुत दूर की कौड़ी हो रही है, मैं पहले भी आपसे कह चुका था कि अगर ये होगा तो ये मोदी की हार होगी। बहुत शार्प कमेंट सब चाहिए अब, क्योंकि मौके पर ऐसा है, जो सुनना चाह रहा होगा बड़ा शार्प कमेंट अभी चाहेगा। देखिए, मैं समझता हूँ, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, 1 मिनट जरा रोक रहे हैं। And it's a defeat for the Sam Dam Dand Bhed policies of Mr. Amit Shah. What are your numbers right now as far as the projections are concerned? I cannot say, but I know that we have a consolidated lead on 136 seats, and we expect to go at least up to 150 as the counting proceeds. Narendra Modi was quite aggressive against Nitish Kumar and Lalu Yadav, and particularly against Lalu Yadav, saying that it would be the return of Jungle Raj. Mr. Narendra Modi has been proved wrong in every respect. First of all, his promises. Yes. His promises of providing vikas. Pawan Verma ji, you have with us Arnab Goswami. Please. बहुत शार्प कमेंट कीजिए, फिर हमारे साथ तमाम नेता जुड़ जाएं। मैं समझता हूं कि बिहार ने एक बार फिर साबित किया है, अगर ये रुझान नतीजे में, हम एक ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं कि रुझानों के लिहाज से महागठबंधन को बहुमत मिल गया है, 122 सीट। ये फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज है। 225 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं और 122 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड प्लस यानी महागठबंधन बहुमत पा चुका है, और यही एक जादुई आंकड़ा है जिस तक पहुंचने की होड़ है दोनों गठबंधन में, और टक्कर जबरदस्त शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन 123 सीटों पर वो आगे है, यानी बहुमत से आगे निकल चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं उस गठबंधन या उस राजनीतिक सिक्के की, जिसको लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ये दाव नीतीश कुमार ने सही चला या नहीं चला, क्योंकि आरजेडी 50 सीटों पर है और 61 सीटों पर जेडीयू है। यानी यह भी बात जो आ रही थी कि अगर आरजेडी के पास ज्यादा सीट आ जाती है तो क्या लालू यादव के हाथ में रिमोट रहेगा, तो उसके भी एक संकेत इस रुझानों में है। 61 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे है, 50 सीट पर आरजेडी आगे है, 13 सीट पर कांग्रेस आगे है, और ये एक संकेत है कि चेहरे और सुशासन के तौर पर जिस पहचान को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़े, उस पर एक मोहर है अगर इन रुझानों के जरिए समझा जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी 73 सीटों पर आगे है, और उसके जो साथ के एलजेपी जो सीटों की लड़ाई लड़ रहे थे, एलजेपी 10 तक नहीं पहुंच पा रही है, हम 6 पर आ गई है, और महागठबंधन 124 सीट पर आगे, यानी किसी ना किसी रूप में कह सकते हैं रुझानों की दृष्टि से उनकी सरकार बन गई। ये मिसा मीडिया कहती है विक्ट्री सिग्नल बना दीजिए, वो बना देती है, तो बीसा भी निकल कर आई। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें तो। देखिए, मैं ये कह रहा था कि पहले भी ये मुझे लग रहा था, मैंने अपने 2-3 आर्टिकल्स में ये कहा था कि देश की राजनीति जब कभी फंसती है, जब कभी राजनीति में अंधियारा होता है, कई बार बिहार रास्ता दिखाया है। बिहार शोज द वे, एक बहुत अंग्रेजी का पुराना मुहावरा है, बिहार रास्ता दिखा रहा है। संजय निरुपम जी हैं आप बिहार के, चले गए मुंबई, एक गतिरोध, लेकिन बिहार ने रास्ता दिखाया क्या, ऐसा लग रहा है?
बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ कि पिछले 18 महीनों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार ने लोगों में डर पैदा कर रखा है, भय पैदा कर रखा है और एक विघटनकारी राजनीति चल रही है। और उस राजनीति के मुंह पे बिहार ने जबरदस्त तमाचा मारा है। हमें पहले से अंदाजा था कि नीतीश कुमार जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह की जो पार्टी है, उस पार्टी को रिजेक्ट करना है, चाहे वो जितना भी जोड़ तोड़ कर ले। मैं देख रहा हूं कि ओवैसी को खड़ा किया, पप्पू यादव को खड़ा किया, पता नहीं कितना किस लेवल पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स उन्होंने की और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उन्होंने सारे प्रयास किए। लेकिन सारे प्रयासों के ऊपर बिहार ने पानी डाल दिया है और नीतीश कुमार का जो विकास का एजेंडा था और नीतीश कुमार का जो अपना गणित था, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से लालू यादव जी के साथ और कांग्रेस के साथ एक गठबंधन करके एक सोची समझी रणनीति बनाई, उस रणनीति के साथ पूरा बिहार एक साथ खड़ा होता दिख रहा है। कांग्रेस 14 सीट पर आगे, आरजेडी 49 सीटों पर आगे, जेडीयू 62 सीटों पर आगे और इन सब के बीच संजय, आरजेडी के नेता, जेडीयू के नेता हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। हम उनके पास सवाल जाएं। एक सवाल दूसरा नलिनी सिंह जी बिल्कुल हटकर, अगर ये स्थिति बन रही है तो ये कितना बड़ा झटका मुलायम के लिए होने वाला है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी ने इस बार अपना पल्ला झाड़ लिया क्योंकि उनके कोई अंतर्विरोध था। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुलायम सिंह जी वापस आ जाएंगे। और जो बात हो रही थी कि 2019 का ये क्वार्टर फाइनल, तो 2019 का क्वार्टर फाइनल जा रहा है महागठबंधन को और देश की राजनीति बदलने जा रही है। जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं उनका पास आना, आज भाजपा को याद करना चाहिए कि जिन साथियों को उन्होंने धकेला। राष्ट्रीय मुद्दे जनादेश से जोड़े जा रहे हैं और इसके संकेत भी दे दिए। जो सम्मान लौटाए जा रहे हैं वह भी कहीं ना कहीं जनादेश से शरद यादव जोड़ के देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल एक के बाद एक जो हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले पटना में जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर, जहां पर जश्न का माहौल, लालू यादव का घर जहां पर जश्न का माहौल, और इन सब के बीच बीजेपी के दफ्तर में अब क्या हो रहा है? राहुल, इस वक्त हम लोग जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर हैं, जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग होली खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़ियां छोड़ी जा रही हैं, लोग एकदम जश्न के माहौल में। इनके हिसाब से दिवाली शुरू हो गई। उन्होंने आज तक पे देखा कि जनता दल यूनाइटेड आरजेडी मिलकर जादुई आंकड़े के पार, बहुमत के आंकड़े के पार निकल गया और उसके बाद ढोल नगाड़े और नाच गाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। काफी निश्चित रूप से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यह धन तंत्र पर जनतंत्र की विजय है। मानवर नीतीश कुमार जी में बिहार की जनता ने, बिहार की गरीब जनता ने, सभी वर्गों के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने विश्वास किया है और पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मानवर नीतीश कुमार जी। और एक बात, राष्ट्रीय राजनीति में आज के बाद परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, यही हमारा कहना है। किस तरीके से आप लोग मनाएंगे दिवाली अगर जीतते हैं? ये दिवाली उस तरह मनाया जा रहा है जो असत्य पर सत्य का विजय है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार करके विजय जुलूस मनाया था, उसी तरह ये कलयुग का रावण नरेंद्र मोदी देश के दुश्मन को बंधुआ है। हम लोग राम राज के ये बताएं, आप लोग लालू जी की पार्टी के साथ मिलकर चला पाएंगे सरकार आपके हिसाब से? लालू जी के लोगों के साथ मिलकर चला पाएंगे बिहार या लड़ाई? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार और लालू यादव मिल करके सरकार बनाए हैं और अच्छे से चलाएंगे और दोस्ती बरकरार रहेगी और बढ़ती जाएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी होती जाएगी। पावर दिया है बिहार की जनता ने हमारे गठबंधन को, नीतीश कुमार जी को, माननीय लालू जी को, सोनिया गांधी को, ये एक ऐसी पावर है कि ये अब नीतीश कुमार को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में देखना चाहते हैं और यही पूरे बिहार की आवाज है और पूरे यही देश की आवाज है। ये देश आज बिहार की ओर देख रहा है। जी, पटना में कैसे स्थितियां बदल रही हैं वो सारी चीजें नजर आ रही है। हमको लगता है एक बार चलना